Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। In Psalm 25, verses from 1 to 3, we are able to see a very specific word. वचन संहिता उसका 25 का 1 से लेकर के जब 3 पद तक हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छी विशेष बातें को लिखा गया है। The word is the shame. और यहाँ पे एक बातें को मनन करना जरूरी है जो है कि लज्जा। The word shame is very dangerous in the life of people. और ये लज्जा हर एक जीवन के लोगों के लिए नुकसानदायक है। In these 3 verses, there are 3 times the words shame is mentioned. और इन तीनों वचनों में 3 बार लज्जा का बातों को लिखा गया है। And let us see how the shame starts in our life and how it works out and how it come to an end. और ये लज्जा कैसे हमारे जीवन में आता है, किस प्रकार काम करता है और हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचता है, इन बातों को लेकर के हम मनन करेंगे। Because of 3 reasons, the shame is entering into the life of mankind. 3 कारण बसत हमारे जीवन में लज्जा प्रवेश करता है। Number 1 is inferiority complex. और पहली बात है जो कि हम पहला कारण है जो अपने जीवन को हम असुरक्षित महसूस करते हैं। These people think that they are not equal to other people. और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोगों से बराबरी कर नहीं सकते हैं। Always they think that they belong to a lower category. वो हर समय सोचते हैं कि हम तो दूसरे लोगों से अच्छे नहीं हैं। This is dangerous. और ये बहुत दुखदायक कष्ट पहुंचाता है। Secondly, due to the mistakes committed by us. दूसरी कारण क्यों हमारे जीवन में लज्जा आता है, जो हमारे जीवन में जो भी हम गलतियां करते हैं उस कारण लज्जा आता है। Thirdly, the accusations made against us. और तीसरी कारण क्यों हमारे जीवन में लज्जा आता है कि दूसरे लोग हमारा जीवन को लेकर के आरोप करते, शिकायत करते हैं। These 3 things are able to bring pain and sadness into the life of people. ये 3 के कारण, इन 3 बातों के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है और लज्जा आता है। This morning the Spirit of God tells me that you are also affected by any one of these problems. आज का सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बताता कि ये तीनों में से एक आपको आक्रमण किया है। In order to get away from this shamefulness, we have to do 3 things. और इस लज्जा से हमें पार करने के लिए हमें 3 बातों को करना है। When you read verse 1, Bible says, I lift up my soul. और जब हम 25 अध्याय का 1 आयत को पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। We have to seek the face of the Lord. हमें परमेश्वर की ओर हमारा मुख को उठाना चाहिए। We should be serious in this matter. और इस बातों को लेकर के हमें गंभीरता में लेना चाहिए। Secondly, opening our hearts and explain to God in detail. और हमें दूसरी बातें को देखना है कि हमारा मुंह खोल करके हमारा सारे समस्या को परमेश्वर को सामने बोलना है। So you should be in a position to explain to the Lord what has happened and what we need. और हमें कि परमेश्वर के पास जा करके बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Thirdly, catch hold of him strongly. और तीसरी बात है क्या उनको कि हमें दृढ़ता से पकड़ करके रहना In है। other words, trust him completely. और दूसरी भाषा में अगर देखा जाए कि उस परमेश्वर के ऊपर हमें संपूर्ण रीति से भरोसा रखना है। You should believe strongly that the Lord can solve your problem. हमें दृढ़ता से विश्वास करना है कि उस परमेश्वर यहोवा हमारा समस्या को समाधान कर सकता है। So with this great trust, you should wait upon the Lord. और उस विश्वास के साथ हमें परमेश्वर को बाट को जोता रहना है, हमें अपेक्षा करना है। No good thing will come upon you all of a sudden. और कोई भी अच्छा चीज हमारे जीवन में नहीं अचानक नहीं आ सकता है। Sometimes it takes little bit of time. और कभी कभी वो अच्छा चीज हमारे जीवन में होने के लिए समय भी लगता है। It may be for a test of your faith. और उस समय हमारे लिए एक हमारा जीवन का विश्वास को परखने के लिए ये सारे बात होता है। As a servant of God, I tell you that something good will happen to you.
परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आज एक अच्छा चीज होने वाला है। Today your victory is on the way. आज सुबह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो विजय आने वाला है। Let me pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Happy Father, we thank you for the wonderful brothers and sisters who are praying with me right now. मेरे प्यारे खुदावन, इस समय जो जितने भी भाई और बहनों इस प्रार्थना में जुड़े उन सारे लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। Some of them are not able to bear the shamefulness in their life. कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन का दुख और लज्जा को सहन नहीं कर पा रहा है। This morning I ask you to put your hand upon our people. प्रभु, मैं इस सुबह प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों के ऊपर अपना हाथ रखिए। Whatever the reason may be. जो भी समस्या हो ना क्यों, Lord, we ask that all these people will be released from their shameful life. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों को जीवन का लज्जा को आप दूर I कीजिए। pray prosperity and blessing upon these people right now. प्रभु इसी क्षण इसी समय में प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई और बहनों के जीवन में जो भी समस्या दुख तकलीफ है दूर I कीजिए। ask you to cover them by your blood right now. प्रभु उन सारे लोगों को आपका लहू के द्वारा आप ढाक लीजिए। Send a word from heaven so that they can be released from all the problems. प्रभु स्वर्ग से वचन को भेज करके उन सारे लोगों का समस्या को आप दूर कीजिए। Lord, I ask you to give protection for today. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आप सुरक्षा दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.